कि जब जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है और क्या बोलते हैं होता है और भोग होता है, भोक्ता होता है, तो ये गांठ खुल जाने के बाद, जड़ चेतन की गांठ खुल जाने के बाद, संग दोष खत्म हो जाने के बाद ये भोक्तापन, कर्तापन ये वाला रह पाता है या नहीं रह जाता है? हरिओम जी, गुरु जी। देखिए, जैसे इच्छा अगर चली गई तो चेतन कहाँ? इच्छा का अर्थ है चाहत, यानी वे किसी भी प्रकार की चाहत तभी करेगा जब उसके अंदर कोई जिज्ञासा होगी। अगर चाहत नहीं करेगा तो वो सचेत तो रहा नहीं। आत्मज्ञान की भी एक चाहत है, आनंद की भी एक चाहत है, संसार की विषयों को भोगने की भी एक चाहत है, संसार के पदार्थ इकट्ठा करने की भी चाहत है, संसार के पदार्थों से अलग होने की भी एक चाहत है। चाहत तो रहेगी, लेकिन यहां चाहत कैसी होनी चाहिए? अपने कल्याण की चाहत या बंधन की चाहत? तो ये चाहत तो इसकी रहेगी। किसी का नाम चेतन है। आगे ये प्रयत्न, प्रयत्न क्या है? किसी के प्रति प्रेरणा। अगर आत्मा के अंदर किसी चीज की प्रेरणा नहीं होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्त करने की प्रेरणा अगर नहीं होगी, तो कैसे इधर का ज्ञान करेगा? इधर का जो प्रयत्न करेगा प्रेरणा के द्वारा ही करेगा ना। यानी साधना में जब बैठेगा तो ये तो प्रयत्न रहेगा ही रहेगा। भोग, भोग का अर्थ होता है दूसरे जो भौतिक पदार्थ हैं इनका उपभोग, ये भोगी की कोटि में आता है। लेकिन स्वरूप में ठहरना ये भोगी की कोटि में नहीं आता, ये ज्ञान की कोटि में आता है। कर्म, कर्म का अर्थ है जो बाहर के लिए किया जाए, भौतिक पदार्थों के लिए किया जाए या शरीर के लिए किया जाए, इसको तो अकर्म ही बोलते हैं वैसे तो। फिर भी अगर इसको कर्म की कोटि में मान लो
तो कर्म तो इंद्रियों के द्वारा भौतिक शरीर में या भौतिक संसार में हो रहा है। आत्मा में तो कर्म हो ही नहीं रहा। आत्मा तो यहां करता है, लेकिन जो उसकी प्रेरणा होती है, उसकी प्रेरणा के कारण से इंद्रियां जब संचालित होती हैं, इस संचालन कर्ता के कारण से वो कर्ता हो जाता है। जब इंद्रियों की तरफ चलता है तब वो कर्ता होता है। विषयों के सुख के प्रपंच में जब पड़ता है तो भोक्ता कहलाता है। जब एक कर्ता होता है तो इसके साथ कर्म बंधन लग जाते हैं, और कर्ता तभी होता है जब भोग की चाह होती है। जिस समय भोग की चाह होती है उस समय इसकी अज्ञान दशा होती है। उस भोग के लिए जब प्रयत्न करता है तो उससे कर्म न होकर कुकर्मी होता है। इसलिए जो आत्मा के लिए करता है या अंदर जब ठहरने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न तो इसी का है, तो अंदर बंधन नहीं है। बंधन क्या है? विपरीत पदार्थ। इससे जो विपरीत पदार्थ है उसके साथ लगना बंधन है, उससे परे हो जाना छूटना है। इसलिए भौतिक पदार्थों की तरफ जब चलता है तब कर्ता भरता, कर्ता और भोक्ता, फिर बंधन युक्त। अभौतिक पदार्थ की तरफ जब चलता है तो ज्ञान युक्त अकर्ता हो रहता है और संसार के बंधनों से छूटता है। बात आई कि वो भोगता रहता है नहीं रहता। अगर अध्यात्म के अंदर की तरफ अगर चले, जो आनंद है इसका भी तो भोगता ही है, लेकिन आनंद भोगते हुए अज्ञान में नहीं होता। लेकिन संसार को भोगते हुए अज्ञान जैसे हो जाता है, अज्ञानी जैसे हो जाता है, क्योंकि जैसे पदार्थ के साथ लगता है वैसे अपने स्वरूप को समझने लग जाता है। इसलिए जब चेतन की तरफ चलता है तो जड़ और चेतन का जो भेद है ये समझ में आ जाता है। जब समझ में आ जाता है तो स्वयं को उस जड़ पदार्थ से अपनी चेतना का अलग अनुभव करने लग जाता है। अलग अनुभव करना ये ज्ञान दशा है। भोग के साथ फंसे रहना ये अज्ञान दशा है। अब आप कहेंगे कि संसार का कोई भी कार्य करते हुए, उपभोग करते हुए क्या ये भोगता है? जो स्वाद के लिए किया जाए ये भोग है। जो इंद्रियों के स्वाद के लिए किया जाए वो तो भोगता है, वहां भोक्ता बन जाता है। लेकिन जो शरीर की आवश्यकता के लिए किया जाए यहाँ भोक्तापन नहीं रह जाता, क्योंकि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति अगर आप करेंगे तो वहां आप अनुभव करेंगे कि आपको ज्ञान रहेगा, आपको समझ रहेगी। लेकिन इंद्रियों से तृप्त होने के लिए जब कुछ करेंगे तो वहां आपको अज्ञान रहेगा, समझ नहीं रहेगी, क्योंकि वहां आप सुख ढूंढ रहे हैं।
इसलिए संसार का भोग बंधन है और आत्मा या परमात्मा का जो बोध है बंधन से मुक्ति है। दोनों का यथार्थ ज्ञान हो जाए, यही ज्ञान है, यही सत्य है। तो जब ये जान लेता है तो इसका जो गांठ है, 2 मिनट बाद बोलता हूं। जब इसको ये ज्ञान हो जाता है कि जिस संसार के पदार्थ को हम भोग के रूप में समझे थे, हकीकत हमारे भोग के रूप में नहीं है। वो तो शरीर के लिए आवश्यक सामग्री है। जब आवश्यक सामग्री समझेगा तो वहां भोग नहीं रह जाता, फिर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति रह जाती है। उस दशा में उसकी स्थिति क्या होगी? शरीर को भोजन कराएगा जो शरीर के अनुकूल होगा, शरीर के लिए लाभकारी होगा। वहां शुद्ध सात्विक कराएगा। लेकिन जब भोग के लिए करेगा तो वही कराएगा जो शरीर के लिए हानिकारक होगा। अब इसमें विचार करो, हानिकारक और लाभदायक क्या होता है? आप लोग अनुभव करो। जब भोक्ता बनते हो तो क्या चाहिए? मिर्च, मसाला, स्वादिष्ट, मीठा, गरम, जैसा आप पसंद करते हो, या बहुत चिल्ड, ये पसंद करते हो ना? जी, आप स्वाद के लिए करते हो, लेकिन शरीर के लिए आप डालोगे? विचार करो। कोई भी पदार्थ यदि आप मुख में डालते हैं, जब जिह्वा को तीखा लगे तो समझ लो कि ये जिह्वा पहले से चीख रही है। चीख चीख कर आपको इंगित कर रही है कि अंदर जाने के बाद में ये हानिकारक है। लेकिन आप इन चीजों को शरीर के अंदर डाल देते हैं। अब ये जाकर अंदर लाभ नहीं करती, हानि ही पहुंचाती है। जब आप बहुत गर्म चीज इसके अंदर डालते हैं तब भी आपका जो अंदर की जो चर्म चक्षु है, जिह्वा, तब भी बता रही है, जबड़ा आपको बता रहा है। चीख चीख कर वो आपको इशारा कर रहा है कि आप जला रहे हो इसको। लेकिन स्वाद के लिए आप जला देते हो, वो जाकर अंदर हानि ही करेगा। बहुत मीठा डालते हो तब भी गलत है, अधिक नमक डालते हो तब भी गलत है। ये सब आपकी जिह्वा पहले ही आपको दर्शा देती है। लेकिन आप भोग के कारण से, स्वाद के कारण से आप इसके साथ अनर्थ कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपको इसकी चाहत ना हो, आप भोजन कर रहे हो, नमक कम है, तो आप नमक दोबारा मांगेंगे नहीं कि नमक और डाल दो इसमें। नमक क्यों डालते हो? यहाँ स्वाद लेने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। आप चाय पी रहे हो, थोड़ा सा शुगर कम है, चीनी कम है, थोड़ा सा और डाल दो। क्यों ऐसा करते हो? स्वाद को बढ़ाने के लिए। भोजन कर रहे हो, सब्जी बनी, थोड़ा उसमें मसाला कम है, तो आप कहते टेस्ट नहीं आया। क्यों? लेकिन जो कम था वो शरीर के लिए बहुत लाभदायक था। जो शुगर कम था चाय के अंदर, वो लाभदायक था। जो नमक कम था वो शरीर के लिए लाभदायक था। लेकिन आपको स्वाद नहीं आया, लेकिन अपने स्वाद के कारण से इसमें वो चीज डाल रहे हो जो अंदर जाके इसकी हानि करेगी। सबने किया है, हम लोग भी किया है। इसी तरह से जब आप इसमें इसके साथ अत्याचार करते रहोगे, देखो भोग की परिभाषा बता रहे हैं। भोग किसे कहते हैं? इसी तरह से इस शरीर के साथ अत्याचार करते करते, तीखा खिलाते, लाल मिर्ची खिलाते, खूब मिर्च मसाला खिलाते, इसके अंदर खूब घी तेल डालते, चौंक बघार करके बहुत ज्यादा मीठा खिलाते। ये सब करते करते एक दिन अत्याचार आप कुछ सालों तक, काफी सालों तक करते हो इसके साथ। अत्याचार करते हो तो धीरे 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 इस शरीर के अंदर जितने भी यंत्र है ना, धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं। वो धीरे धीरे बीमारी की तरफ जाने लग जाते हैं। नमक खिलाते खिलाते 10 साल 15 साल आप खिला देते हैं तो वो बीपी का रूप ले लेता है। मीठा खिलाते खिलाते काफी सालों तक इसके साथ जब अत्याचार करते हैं तो वो शुगर का रूप ले लेता है। मिर्च मसाले बहुत ज्यादा चिकना, छौंक बघार आप जब खिलाते खिलाते बहुत साल जब हो जाता है तो आपके फैटी लीवर का रूप ले लेता है। और इसको अति करोगे तो वहीं पर गैस, एसिडिटी आदि अनेक प्रकार के रोगों का रूप अंदर से पनपने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये आपके भोक्तापन के कारण से, भोक्तापन के कारण से आपने इसके अंदर वो चीज डाला है जो इसके अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था। देखिए है क्या ये, अंदर देखेंगे सभी तरह से बहुत नाजुक चमड़े से बनी होती है। अब इसके ऊपर जब अत्याचार करते हो धीरे 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 झेलते झेलते वीक होती है। इस तरह से इसका नाम है भोग।
यदि आप शरीर के अनुकूल कुछ भी डालते हैं, वो भोग की कोटि में नहीं आता, वो आवश्यकता की कोटि में आता है। ऐसा करेंगे तो बीमारी से भी वंचित रहेंगे। इस तरह से आर्या जी बहुत सी चीजें हैं, कितना इसको बताया जाए, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो बात इधर आ गई, फिर भी लंबा ही हो गया विषय। हरिओम। ये गुरु जी का स्पष्ट हो गया बहुत सब कुछ। दिन में उजाले में कुछ जो के हाथ में रखे आंवले को देखते हैं, उस तरह से स्पष्ट हो गया। धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। कुछ अपना विचार रखिए। अपने मूल स्वरूप में स्थिर होना ही पहला स्टेप लगता है। फिर उसके बाद सभी कर्म जो है ऐसे होंगे, दिल से हम बढ़ेंगे नहीं, छूटते जाएंगे। जी, यही मार्ग है। छूटे रहेंगे तो छूटते जाएंगे। और आत्मा कहीं आसक्त नहीं है तो जो कर्म होंगे वो आसक्ति रहे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कर्म होंगे वो ईश्वर के होंगे, ईश्वर के लिए ही होंगे, या ईश्वर जिस काम में लगा देंगे वही होंगे। हम कर्म से कर्म में कहाँ लिप्त हो गए, भोक्ता नहीं है तो फिर भोक्ता भी नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ जो है कर्म में लिप्त होगा तो फिर कर्म के परिणाम से नहीं हो सकता है। इसलिए मुक्त होने का मार्ग तो वही है कि अपने मूल स्वरूप में हो सके। गुरु जी, हरिओम। विचार रखिए कुछ अपने। यही विचार यही है कि इसी के करने से ही सारा कुछ अपने आप होता जाएगा, ध्यान से बैठने में। जी, बस आप करो अंदर बैठने का प्रयत्न, बाकी सब कुछ स्वतः ही होगा। उनका कहना है कि तुम बस मुझे जपो, मैं तुम्हें जपता रहूंगा। तो परमात्मा को जपो, अपने आप सब होता रहेगा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। तो बस यही करना है, ध्यान करते रहो, परमात्मा को याद करते रहो, इस दुनिया से हटते रहो, अपना रास्ता देखते रहो, परमात्मा की तरफ जाना है, जा रहे हैं। हरिओम गुरु जी। हाँ जी, दिनेश जी। प्रणाम माता जी, ड्राइविंग कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा, गाँव जा रहे हैं। आप ड्राइविंग पे ध्यान दो। हरिओम। जी जी, मैं सुन भी रहा हूँ और प्रणाम आपको। जी जी, प्रणाम।
दंडोत प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव एक चीज देखा मैंने जो मुख्य रूप से हुई कि गुरु मिला, और गुरु मिलने के बाद जो अपनी कृपा हुई तो साधना शुरू हुई। जब साधना शुरू हुई तो अड़चने आई तो गुरु प्रेरित किया, और गुरु का प्रेरित करना हम प्रेरित ही न माने, या गुरु की कृपा जो हमको मार्गदर्शन में मिलती है अगर उसको उस कृपा को कृपा ही न समझे तो हम अभागे ही हैं। क्योंकि अंदर जा करके वहां प्रेरित होकर के अपने मार्ग में चले, और चलने के बाद जो परमात्मा की कृपा ही हुई कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, इतना बड़ा तत्वदर्शी गुरु मिला कि जो किसी लाल लपेट के इधर उधर कहीं भटकाया नहीं। क्योंकि इतनी सारी चीजें थी, इतने अंदर दिमाग में खुराफात थे, इतनी सारी जानकारियां उल्टी सीधी थी, जहां बैठा जहां हुआ। और ये भी देखे कि एकदम साफ राम कृष्ण और जो है उसके बाद अर्जुन, दो पात्र बना करके किस प्रकार से वार्तालाप किया गया। फिर भी गुरु रूप कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे मेरे जन्म बहुत हो गए हैं। इतनी बड़ी बात। और जब मैं आपको देखता हूँ गुरुदेव, तो आप वही कृष्ण ही हो, आप वही हो। आपको मैं देखने के बाद जानता हूं कि आप कितनी महान कृपा है आपकी, कि जो इस मार्ग में हमें जो है बराबर डिगने नहीं दे रहे हो। इधर उधर जरा सा भटके तो आप अपनी वाणी से या किसी तरीके से जिस तरह से हो सका उस तरह से आप कोशिश किए कि मार्ग पर हम लौट आए और सीधे सीधे रास्ते पर चले। तो ये कृपा परमात्मा की ही कृपा है गुरुदेव। और इस कृपा को हम कृपा अगर न समझे परमात्मा की, तो हम क्या समझे गुरुदेव। परमात्मा की कृपा, आपकी कृपा दोनों ही मिली। ये नहीं कि परमात्मा की ही कृपा हुई तो गुरु मिला, और गुरु मिला तो समझने की जो चाहते। हम तो बहुत बेवकूफ टाइप के आदमी थे, हम तो कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते थे। इतना अतिशोक्त था ये अध्यात्म, इतना अतिशोक्त गुरुदेव है कि रोज का रोज इतना अतिशोक्त कि मैं कभी कभी बैठा बैठा इतना विचलित हो जाता हूँ कि परमात्मा इतनी महान कृपा है कि गुरुदेव तो एकदम बिल्कुल साइड से ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल से एकदम देख रहा हूँ एकदम साइड पे खड़े होकर बोल रहे हैं। मगर हम आपको एक साधारण पुरुष की तरह देख रहा हूँ कि एक साधारण आदमी जैसे आता है कहीं से सिद्धांत थ्योरी रट के आता है और उस तरह से बताने लगता है, और बताने में कभी जो है वो डिग भी जाता है वो। मगर आप डिगने वाले नहीं है, आप ज्यों के त्यों ही है। और आपकी कृपा अगर बराबर बनी रही गुरुदेव, तो लक्ष्य जो है वो व्यक्ति को हासिल करने में केवल उसकी ही रह जाती है मात्र कृपा, कि अपना साधक जो है कृपा करे कि साधना में बैठे। तो मैं आपका गुरुदेव बहुत बड़ा आभारी, बहुत बड़ा ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा। और मरने के बाद तक भी, जब तक मैं होश में रहूंगा तब तक तो आपका ऋण महसूस हो ही रहा है। बाकी आगे परमात्मा क्या करता है कैसे नहीं करता है, आगे मैं क्या कह सकता हूँ। कि जब चाहो तो जो चाहो, आनंद की तरफ जाना हो तो आनंद में जब गया गुरुदेव तो लगता है कि सारा संसार आनंदमय ही है, जबकि देखा गया तो आनंदमय है ही नहीं। क्योंकि उस समय थोड़ी देर हुआ फीलिंग, तो बाकी तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि आनंद ऐसा साधारण चीज नहीं है कि जो एक बार फीलिंग होगी पूरा संसार नजर आने लगा कि पूरा आनंद ही आनंद है पूरी दुनिया में। हम ऐसा नहीं, ऐसे आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान के बारे में जब जानकारी होती तो जानता हमारे सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, सब चीज है। तो जो आपने ज्ञान कराया गुरुदेव, और जो चीज वहां पर मार्गदर्शन करते हो, इतना ठोस है, इतना सटीक है कि मैं क्या बताऊं गुरुदेव। वहां पर हम सब अभी देखिए ना कि साधना बैठते हैं, शरीर गर्म हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। और आपका जो मार्गदर्शन है, आपका जो प्रेरणा है ना, ये जो प्रेरित करते हो गुरुदेव, ओहो, इसका कर्ज जो है गुरुदेव कभी उतर नहीं सकता। गुरुदेव प्रणाम, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरिओम, नारायण नारायण। दिवाकर जी। जी गुरु जी, सादर क्षण जी। गुरु जी साधना में लगे हुए हैं, निरंतर प्रगति चल रही गुरु जी, होश में बने रहते हैं बस गुरु जी। बहुत अच्छा चल रहा है गुरु जी, कोई कमी नहीं है। प्रश्न तो कोई है ही नहीं गुरु जी। अब ऐसा महसूस होता है कि कोई प्रश्न रह ही नहीं गया है।
वाणी जैसे मौन टाइप की हो गई गुरु जी, कुछ कहने सुनने को कुछ रह ही नहीं गया है, ऐसा महसूस होता है गुरु जी। बस लगे रहो, निरंतर लगे रहो, बस यही प्रयास रहता है गुरु जी। बहुत शांत हो गया है सब कुछ। हरिओम गुरु जी, चरण स्पर्श। विचार में गुरु जी यही आ रहा था कि सबको धारण कर रखा है और सब में व्यापक है, लेकिन वो सबसे अलग है टोटली। पानी के ऊपर तेल तेल जैसे तैरता है वैसे वो अलग है। वही गुरु जी दिमाग में चल रहा था अभी तो। हम सभी के अंदर व्याप्त हो करके भी हम सबसे अलग है। अपनी साधना में लीन हो जाओ। जितना समय साधना के लिए मिल जाए उतना